आप जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं महेंद्र जी को पद नहीं मिल रहा था, इसके लिए अपनी स्वयं पार्टी बनाए। ललना में पलना खिला रहे हैं, तो पलना में ललना खिला कर दिखा रहे हैं कि अरे बुधवा राजभर समाज के लोगों शान से हम चलेंगे, लेकिन उस वीडियो में दिख रहा था कि महेंद्र जी मुंह छुपा रहे थे, कंबल ओढ़े थे और पार्टी का सिंबल भी नहीं लिए थे। अच्छा, इनके पीछे एक नहर गई है सटे इनके गाँव से, और उसमें यह मछली मारने का काम करते थे। आज इनकी ऐसी हैसियत हो गई, वो हैसियत कौन दिया? हमारे जैसे कार्यकर्ता, माननीय महेंद्र राजभर जी जैसे कार्यकर्ताओं ने इस हैसियत पर पहुँचाया कि वह व्यक्ति, उसको शर्म भी नहीं आ रही है। वो कौन होता है पीछा करने वाला, पूछने वाला? हम कहीं भी जाएंगे। अब इसको शऊर नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बोला जाता है, जो उनके बाप के दोस्त है ना, उनके बाप के दोस्त है ना माननीय महेंद्र राजभर जी, किस तरह बोल रहा है? अरे भाई, जहाँ समाज का भला होगा वहाँ हम जाएंगे। लखनऊ उनकी बाप की राजधानी है क्या? लखनऊ ओम प्रकाश राजभर जी की बाप की है कि ओम प्रकाश राजभर की है? नहर गई है, उसमें ये लोग मछली मारने का काम करते थे। बताऊँ कि ये तिहाड़ जेल में रहेंगे आजीवन, इनकी बेल नहीं मिल सकती है। क्या घूम रहा है बुर्ज खलीफा, यह गमछा पसार कर भीख मांग रहे हैं समाज से। जो राजभर समाज गरीब 2002 के पहले स्कूटर से आए थे, इनके पास फॉर्च्यूनर कहाँ से हुआ? नमस्कार साथियों, मैं हूं बंटी राजभर और आप देख रहे हैं एक नया प्रयास। और हमारे साथ इस चलती गाड़ी में मिल गए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही काफ़ी चर्चित चेहरा है, और ये कलर उससे भी ज़्यादा चर्चित है। इस कलर पे भी बात करेंगे, लेकिन इस कलर की पार्टी भी दूसरी है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ हैं मनोज राजभर, और इनसे जानेंगे कि राजनीति में पिछले 2-3 दिनों से एक वीडियो बहुत काफ़ी वायरल हो रहा है इस पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो सपा कार्यालय के इर्द गिर्द में उनका वीडियो बनाए गए। और इस मुद्दे पर बात करेंगे और तमाम इस गमछे के कलर से लेकर के झंडे तक की बातचीत की जाएगी। तो सबसे पहले हमारा इस चैनल पर स्वागत है मनोज जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महेंद्र राजभर जी हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के गाड़ी में दिखे, साथ में जखनिया के विधायक भी थे पूर्व सुभाष पाटिल। ऐसा है, देखिए, सब लोग स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है, और वह समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं था। वो समाजवादी पार्टी जिस रोड पे है कार्यालय, वहाँ उस रोड से ही आदमी विधानसभा की तरफ जाता है, सचिवालय की तरफ जाता है, उस रोड पे जा रहे हैं। लेकिन इनको कौन सा अधिकार दे दिया जासूसी करने के लिए? यह बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। 20 साल से जो राजभर समाज को लूट खसोट रहे थे, इनके वोटों का थोक भाव में सौदा कर रहे थे, कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी हाँ कभी वहाँ। अब जो माननीय महेंद्र राजभर जी ने विकल्प दिया है समाज को, तो उस विकल्प में सारे समाज के लोग और अन्य जाति के भी लोग जुड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो इनको घबराहट हो गई है। वो कहते थे कि चलती ट्रेन है, लोग उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। वह कहते थे कि पार्टी कचरा साफ हो रहे हैं। वह कहते थे कि दगे हुए कारतूस हैं। तो आखिर में यह दगे हुए कारतूस उस रोड पे क्यों बटोरने का प्रयास कर रहे हैं? यह बौखलाहट है, उनके नीचे से ज़मीन खसक रही है और उनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, इसलिए वो बौखला गए। सुहेलदेव पार्टी का कहना है कि ये लोग समाजवादी पार्टी के पैसे से राजभर समाज को और भारतीय समाज पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और वो लोग यही बात का सवाल पूछ रहे थे उनसे कि आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। तो एक बार दर्शक जानना चाहते हैं कि किस लिए वहाँ गए थे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि वो उनका कहना है कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को अखिलेश यादव पैसा देकर तोड़ रहे हैं। अरे पैसे से कोई टूटता है? पार्टी टूटती है किसी की? कर्म से। उस पार्टी की जो नीति होती है, जो उसका विचार होता है, यह जो बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर 20 साल से राज कर रहे थे, लूट रहे थे, उसके जो 17 टिकट इन्होंने पाया 2022 में, उस टिकट में एक भी राजभर को इन्होंने टिकट नहीं दिया, ना तो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। 1% पर बाप पुत लड़ गए, 99% अब थोक भाव में बेच दिए। अब हम लोग जो इनका जो 20 साल कारनामा जाके गांव में बता रहे हैं, तो जनाधार हमारा बढ़ रहा है, इससे ये लोग बौखला गए हैं। और रह गया सवाल, चलिए मान लेते हैं कि मान लिया हम लोग पैसा ले रहे हैं। ये बताएं कि जो रैली कराए थे यहाँ पे हल्दरपुर, या महिला सम्मेलन करा रहे हैं, इनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है? 2002 के पहले स्कूटर से आए थे, इनके पास फॉर्च्यूनर कहाँ से हुआ? कहाँ से रसड़ा कार्यालय बनाने के लिए पैसा आया? अरे भाई, पिछली बार 4 विधायक हो गए, वो भी विधायक थे उसमें। इस बार 6 विधायक हो गए, ये भी विधायक हैं वर्तमान में। 4 विधायक अगली बार,
6 बार इस बार जी 20 साल से राजभर समाज चंदा दे रहा है, जी डंडा धो रहा है, झंडा ढो रहा है, और इनका बेटा घूम रहा है बुर्ज खलीफा और यह गमछा पसार कर भीख मांग रहे हैं समाज से। जो राजभर समाज गरीब तबका उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूं तो आंसू आता है आंखों से। उनसे कहना चाहिए कि समाज के लोगों 10 रुपया खर्च करके बच्चों को पढ़ाओ। जो बच्चे के लिए, जो अपने बच्चे के पेट के लिए जो माँ रखी है, उससे यह व्यक्ति गमछा बिछाकर 20 साल के बाद भी चंदा वसूल रहा है। यह कौन सा ड्रामाबाजी है? यह ड्रामा अब बंद कराने के लिए स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का उदय हो चुका है। कब तक उनको कोई चंदा देगा? वो खुद विधायक हैं, मंत्री रहे, दोबारा विधायक हैं, कितना बार आप चंदा लोगे? लड़का को लोग पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको जब नौकरी मिल जाती है तो माता पिता को उससे आस हो जाती है। लेकिन वो लड़का नौकरी भी पाया, कैबिनेट मंत्री भी रहा, लेकिन वो लड़का अभी भी अपने माँ बाप से, यानी जो मतदाता, जो हमारे मतदाता भाई हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो उनको सपोर्ट दिया, अभी भी वो व्यक्ति इनके ही ऊपर निर्भर है, इनके ऊपर निर्भर है। इनका बेटा बुर्ज खलीफा घूम रहा है। 2002 से पहले की और 2022 के बीच की इनकी संपत्ति की जांच हो जाए ईमानदारी से, तो मैं कहता हूं कि ये तिहाड़ जेल में रहेंगे आजीवन इनकी बेल नहीं मिल सकती है। इनकी जांच होनी चाहिए। पैसा कहाँ से किसको आ रहा है? माननीय महेंद्र राजभर जी का जांच हो जाए और इनका जांच हो जाए। ओम प्रकाश राजभर जी का दूध का दूध पानी अलग हो जाएगा। वो माननीय महेंद्र राजभर जी का जिस तरह से पीछा कर रहा था, 19.5 साल माननीय महेंद्र राजभर जी ने भारतीय समाज पार्टी को अपने खून से सींचा है। और सन 2002 में पार्टी बनी। मुझे पूरा याद है कि मैं उस समय सन 2000 में छात्र महामंत्री था और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मेरी मुलाकात हुई घोसी में, और मैं उनको अपने गांव में भी ऑटो रिक्शा से लेकर मीटिंग कराया। उस समय अरविंद राजभर, अरुण राजभर सन 2002 में यह दोनों लोग, इनका जो गांव है उनके पीछे एक नहर गई है, उसमें लोग मछली मारने का काम करते थे। जहाँ समाज का भला होगा वहाँ हम जाएंगे। लखनऊ उनकी बाप की राजधानी है क्या? लखनऊ ओम प्रकाश राजभर जी की बाप की है कि ओम प्रकाश राजभर की है? यहीं हल्दरपुर में रैली कराए। इतनी बेशर्मी आपने देखा? थे आप वहाँ आए थे? कितनी बेशर्मी थी? ओम प्रकाश राजभर जी के बाप चांदी का मुकुट, ओम प्रकाश राजभर जी को स्वयं चांदी का मुकुट, ओम प्रकाश राजभर जी के राहु के ऊपर चांदी का मुकुट, केतु के ऊपर चांदी का मुकुट, ओम प्रकाश के बाद अखिलेश यादव जी पर मुकुट। जैसे लगता है कि 20 साल की जो पार्टी बनाए उसमें और कोई राजभर बेचारा नहीं था क्या उस युग कि उस पर भी एक चांदी का मुकुट लगा दें, उसको भी सम्मानित कर दें? कहाँ से 50 लाख पाए? इनके बाबूजी कमा के रखे थे क्या? बताइए आप। जब ये आए पार्टी बना के तो पैसा लेके आए थे, हम ही लोगों ने झंडा दिए थे, झंडा ढोए थे, यहाँ तक पहुँचे। तो उनका गलत स्टैंड है। यदि उनको चाहिए जानकारी कि माननीय महेंद्र राजभर जी कहाँ जा रहे हैं, कितना कहाँ से माल लेके आ रहे हैं, तो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में आए। बनारस में जो जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, इनके सगे पटीदार हैं, जो ओम प्रकाश राजभर के भाई को इसी प्रधानी में जबरदस्त जमानत जब्त करा दिए। ओम प्रकाश राजभर जी जाकर अपने गांव में सभी मतदाताओं को लुभावना दिए थे, पैसा बांटे थे, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के भाई को ओम प्रकाश राजभर ने हराए और उन ओम प्रकाश राजभर को हम लोग वाराणसी का जिला अध्यक्ष बनाए हैं। इनकी राजनीति खत्म, दुकान बंद, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी करें। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का यदि जिला अध्यक्ष बनना है तो यह चर्सी ज्वाइन करे पार्टी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत ही शानदार जानदार, उनके बगल के ही रहने वाले हैं, चर्सी भाई के बगल के ही रहने वाले हैं। इनको वाराणसी का जिला अध्यक्ष हम घोषित कर देंगे। राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि इनको वाराणसी का जिला अध्यक्ष बना दे रहा हूँ। उसके बाद यह पूरा कैमरा इनको दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा, ये खूब पूछें कि कहाँ जा रहे हैं। बोलने का भी इसको शऊर नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बोला जाता है। जो उनके बाप के दोस्त हैं ना, उनके बाप के दोस्त हैं ना माननीय महेंद्र राजभर जी, किस तरह बोल रहा है। अरे भाई पता नहीं ये कितना तक पढ़ा है। अच्छा, कैसे पूछ रहे हैं? हिंदी बोलता है, कैसे पूछ रहे हैं? भोजपुरी बोल रहा है। कैसे पूछ रहे थे? कौन? वही आप नहीं देखे कैसे पूछ रहे हैं? नहीं, हमारे पास जो वीडियो आई है उसमें आवाज म्यूट है। सच में कहिए तो अभी तक मैं उस आवाज सुना नहीं हूँ। वो इतना कलाकार है पत्रकार महोदय कि वो कलाकारी से कम 500 आईडी बनाया है, गाली देता है सबको, हम लोग को, और बहुत बड़ा कलाकार है वो है। अब उसकी कलाकारी आ गई रोड पे ना। अब तक तो भाषण देता था उसमें बैठ के कमरे में, अब रोड पे ला दिए हम लोग हैं। आज जल्द हो सकता है कि मार्च तक कटोरा थमा कर इनको बनारस खौदा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन उस बातों का जवाब नहीं मिल रहा है आपके माध्यम से। अच्छा, एक बात ये बताइए
कि जब वो गए थे, हमारी पार्टी है, शान से हम चलेंगे, लेकिन उस वीडियो में दिख रहा था कि महेंद्र जी मुंह छुपा रहे थे, कंबल ओढ़े थे और पार्टी का सिंबल भी नहीं लिए थे। अच्छा ये बताइए, नहीं सिंबल लिए थे, गमछा था लेकिन चद्दर ओढ़े हैं। अच्छा। ठंडी का मौसम है तो ठंडी में कोई चद्दर नहीं उड़ता है। नहीं, नहीं। हमारी गरीबी का आप मजाक उड़ाएंगे? नहीं। हमारे राजभर समाज का उभरता हुआ नेता है, यदि वो गरीब है, उसके पास जैकेट नहीं है, तो क्या वो चद्दर या कंबल नहीं उड़ सकता है? यह तो मजाक है, यह तो सरासर गरीबों का अपमान किया गया है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से। घोर अपमान है। एक अभी मैंने बयान देखा हूँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, वो कह रहे हैं कि सपा फंडिंग कर रही है। वो अभी बताएं उनको कौन फंडिंग कर रहा है। हम लोग को फंडिंग कौन कर रहा है मैं आपसे बता दे रहा हूँ, खुलासा कर दे रहा हूँ कौन फंडिंग कर रहा है। आजमगढ़ के निवासी हैं राम दुलारे राजभर जी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुबारकपुर, वो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। और ओम प्रकाश राजभर जैसे पार्टी को 4 चलाने की वो हैसियत रखते हैं। वो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी को 5 साल चलाने के लिए उनसे हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है और पार्टी को हम लोग को चला रहे हैं। और समाज से भी हम लोग को चलने के लिए, कहीं गए कोई तेल डलवा दे रहा है, कहीं गए कोई भोजन दे रहा है। क्या चाहिए संगठन में, क्या करना है बताइए। अच्छा चलिए, लोग पार्टी बनाते हैं तो एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं, आप लोगों ने उन्हीं का गमछा ले लिया। नहीं। ये इसमें देखिए हम लोग हरी पट्टी जोड़े हैं। अच्छा। ये हरी पट्टी है ना, देखिए। लेकिन ये आपके गमछे में हरी पट्टी दिख रही है। हाँ नहीं, देखिए पार्टी बनी, आज पार्टी का पूरा झंडा, पार्टी का बैनर, पोस्टर, जितने चीज़ उसमें है, टोपी है, लेटर पैड है और वीआईपी गमछे हैं और 5000 वीआईपी गाड़ी के झंडे हैं। उनके झंडे पर सुहलदेव जी के नाम से पार्टी बनाते हैं। और सुहलदेव जी को जहाँ सम्मान देना चाहिए, ये कौन सा महापुरुष है, जाकर बाप पुत बैठ गए, बाप पुत जाके बैठ गए उस पर, सुहलदेव जी को सम्मान दिए होते आप। यही आप जहाँ मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, देखिए अभी आगे चलिए हम दिखाते हैं। थोड़ा बाबू फास्ट चलो, तो चलो अभी चलो फास्ट चलो। वो मूर्ति है जो सुधा महाराज देख रुकना, कारगिल शहीद, देश के कारगिल शहीद, वह शहीद हुए सुधा महाराज भर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, उनको स्थान दे दिए होते। मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। सुहलदेव जी को स्थान दे दे अपने झंडे पर, या किसी महापुरुष का, राजभर समाज में कोई कारगिल में शहीद हुआ, कोई देश के लिए, ये स्वतंत्र संग्राम सेनानी है क्या राहु? जरा मिलता है तो पूछिएगा। 12 साल की उम्र में उसका फोटो लगा था उस पर, समझ रहे हैं। और इतने बड़े ठग को मैं तो 2007 में ही पहचान करके उनसे अलविदा कर लिया था। मैं अभी ये लोग जाने हैं ना, हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे जो भी हो, लेकिन इनको मैं 2007 में जान गया कि यह ठग लिमिटेड कंपनी है। और ओम प्रकाश राजभर जी इस समय ललना में पलना खिला रहे हैं, तो पलना में ललना खिला कर दिखा रहे हैं कि अरे बुधवा राजभर समाज के लोगों। फिर अब अरविंद के बाद, अरुण के बाद, चरसी के बाद, राहु केतु के बाद अब इसका जिंदाबाद बोलेगी आने वाली तुम्हारी पीढ़ी। दर्शकों संभल जाओ। राजनीति में यदि आप लोगों ने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया तो आने वाली पीढ़ी कभी हम लोग को माफ़ नहीं कर सकती है, कभी आप लोग को माफ़ नहीं कर सकती है। यह वक्त आ गया है संभलने का। बाबा साहब के संविधान ने जो दिया, उसमें समाज का हक हिस्सा बखरा राजनीति से, आपके वोटों से, आपके एक मत से आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय होगा। और आप ठगों की पहचान करो, ठगों का विदाई करो और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के झंडे को कसकर पकड़ो, जिस पर हमारे आराध्य देवता, हमारे भगवान को उस पर दिया गया है चित्र। इनके झंडे को अपने घर बांध लो। अगला सवाल हमारा ये है कि आप लोग की पार्टी जो ये सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी है, वो तो शिक्षा और दारू बंद करवाते हैं, निःशुल्क दवा की बात करते हैं, तो आप लोग क्या मुहिम है? जब ये कैबिनेट मंत्री थे 2017 में, तो एको बार नहीं सदन में बोले कि दारू बंद करा दो। जैसे ही वहाँ से बाहर हुए तो दारू 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 दारू। हमारी पार्टी, देखिए दारू पर हमारा क्या मिशन है, दारू का क्या सिस्टम है बता दूं। हम लोग जो गांव में कैडर कर रहे हैं उसमें बता रहे हैं समाज के लोगों की, इससे हम लोग बहुत पीछे हुए। दारू बंद करो, दहेज प्रथा पर हम लोग बात कर रहे हैं। तमाम जो समाज में
जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए हम बात कर रहे हैं। ये आप बता दीजिए कि जो दारू बनाने के लिए पास करता है वो दारू नहीं पीता है, जो दारू बनाता है वो नहीं पीता है, जिसके मकान में दारू बिकता है किराए पर लेकर वो दारू नहीं पीता है, उसके बगल में जो दुकानदार है वो दारू नहीं पीता है। तो हम ये चाहेंगे और समाज से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि ऐसी बुराई को छोड़िए। सब कुछ सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, सब कुछ सरकार नहीं करती है। ये चीज़ आप खुद अपने अंदर बदलाव लाइए, अपने बच्चों को ऐसा परवरिश करिए कि आने वाले दिनों में समाज का विकास हो और वही मुकाम जो 1000 वर्ष पहले हमारे राजभर समाज का था, उस मुकाम को हासिल करने के लिए हमारा समाज बिल्कुल ललायत है। अब हर क्षेत्र में पाया जा रहा है, खेल में हो चाहे गेम में हो, तमाम तरीके से हमारे समाज के युवा जुड़ रहे हैं। लेकिन बाहर ओम प्रकाश राजभर, उस दिन मुझे इतना कष्ट हुआ था जिस दिन इस व्यक्ति ने, इस बेईमान ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का जितना बजट है उतना राजभर समाज 1 महीने में दारू पी जाता है। इतना घटिया बयान जिसकी मैं कितना भी निंदा कर दूं फिर भी वो कम पड़ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप राजनीति में क्यों केवल अकेले उनका ही विरोध कर रहे हैं? और भी तो तमाम पार्टियां हैं आपके सामने। जब दर्रा या चोकर खियाई भैंसी के जाके दूही गाई के, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं कि 20 साल इनको राजभर समाज ने समय दिया। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौम 5 वर्ष इंतजार नहीं करती है सत्य का, यदि वह गलत है तो तीसरे बरस 2.5 वर्ष के बाद उसका बगावत कर दो, आंदोलन कर दो, उसकी सरकार में आग लगा दो। लेकिन बाहर हमारा राजभर समाज 20 साल इंतजार किया। 20 साल में यह समाज का जोकर नेता एक भी राजभर समाज को लखनऊ भेजने का काम नहीं किया। एक भी आप बता दीजिए कि किसी को भेजा हो। इसको आज तक एक राष्ट्रीय प्रवक्ता राजभर समाज में नहीं मिल पाया। कल मेरा डिबेट था एटी पे, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे, और सामने सुनील अरकौंसी को लगाया जो 2018 में आया। और कौन सा वह इतना योग्यता उसको दिखी कि उसको यह राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, उसको यह निगम में भेजा था 2017 में। कौन सी कमी थी हमारे समाज में? क्या उनके पार्टी में हमारे समाज के तेज तरार युवा नहीं हैं? माननीय महेंद्र राजभर जी नहीं थे? इन्हीं को निगम भेज दिए होते तो आज वो बच जाते, आज उनका खिसकना बंद हो जाता। लेकिन प्रकृति का भाई साहब यह नियम है, जब जब इस धरती पर अत्याचार होगा तो कोई ना कोई महापुरुष बनकर जन्म लेगा और जो चीज़ बनी है उसको समाप्त होना है और अति ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। इसलिए इनका विनाश होना लगभग तय है और इनका विनाश तो हो ही चुका है। देख ही रहे हैं कि ऑफिस से अब सड़क पर आ गए हैं, कल कटोरा लेकर इनको जाना है बनारस। अच्छा, आपकी बातों से एक चीज़ तय हुआ कि अगर महेंद्र जी को क्या बता रहे थे कि प्रवक्ता बना दिए होते तो शायद ये खिसकते नहीं। निगम में ही बना दिए होते, निगम में बना दिए होते तो खिसकते। ये साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं महेंद्र जी को पद नहीं मिल रहा था, इसके लिए अपनी स्वयं पार्टी बनाए हैं। ये बताइए कि 19.5 साल से जो आदमी व्यक्ति पंचायत हुई कार्यालय पर, तो माननीय महेंद्र राजभर जी ने इनसे मांगा कि लिस्ट दे दीजिए नेताजी, जरा देख लें। जब लिस्ट देखे तो इनके पाँव से तले से ज़मीन खिसक गई। ये 2 सीट पर बाप बेटे लड़ गए और बाकी सीट इन्होंने बेच दिया था, एक भी कार्यकर्ता को किसी को नहीं दिया था। तो माननीय महेंद्र राजभर जी ने कहा कि नेताजी एक काम करिए कि 5 से 6 कार्यकर्ता इसमें साथ लड़ा दीजिए, जो आपके साथ 19.5 साल तक आपके कारवां को, रथ को स्कूटर से लेकर फार्चूनर तक पहुंचाया है, उसमें से लड़ा दीजिए और बाकी जो करना है आप कर लीजिए। इन्होंने क्या किया, कमरे में गए, कमरे में अंदर संतोष पांडे बैठे थे और राहू बैठा था। वो लोग दोनों लोग पता ना क्या बात किए, बाहर आए कि नहीं हम जो कर दिए, जो फाइनल कर दिए। देखेंगे जाकर 2027 में कार्यकर्ताओं को लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है, 2027 में देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि अरे नेताजी हमको आप मत लड़ाइए, मैं 2017 में लड़ चुका था तो मत लड़ाइए, लेकिन इसमें से हमारे सिवा कुछ कार्यकर्ताओं को, 7-8 कार्यकर्ताओं को लड़ा दीजिए। लेकिन यह माने नहीं। और जो चुनाव हुआ रण था, रण को छोड़कर मैं मानता कि जब मानता माननीय महेंद्र राजभर जी की गलती में देता कि यह रण से छोड़कर भागते। यह रण में जो चुनावी महायुद्ध चल रहा था
पूरी ईमानदारी और प्रतिष्ठा के साथ सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कारवां को जिताते हुए 6 विधायक बनाकर उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया। राजभर समाज धोखा नहीं दे सकता है, गद्दारी नहीं कर सकता है। वह काम करके या जिताकर 6 विधायक बनाकर अब आ गए हैं। पार्टी हम लोग की बन चुकी है। अब हम लोग बागी नहीं हैं। बागी तो हम लोग थे 5 सितंबर तक, 5 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक। 27 सितंबर को जब इसी मऊ में पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद तो हम एक संगठन है, एक राजनीतिक दल हैं, हम बागी नहीं हैं। तो ये थे हमारे साथ मनोज राजभर जी, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी से, और इनसे तमाम बातों पर बातचीत हुआ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कमेंट बॉक्स में हमारी ये वीडियो कैसी रही। इसी के साथ मैं बंटी राजभर मऊ से।